Na 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 na. Hi everyone, welcome back to my channel तनुषी एंड फैमिली. माय नेम इज शिवानी. आज है संडे और संडे को मैं बात करती हूँ आप लोगों से कमेंट चर्चा पे, यानी कि आपके जो किए हुए कमेंट्स होते हैं उनको पिक करके मैं आपकी क्वेरीज का आंसर देती हूँ, कुछ ब्यूटीफुल से कमेंट्स को शाउट आउट देती हूँ. तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. लेकिन आपके कमेंट्स पिक करने से पहले एक मज़ेदार सा किस्सा आपको बताती हूँ जो कि अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले. तो आज एक बड़ा ही मज़ेदार सा किस्सा हुआ है जो आपको बताती हूँ. आज क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले की बात है. मुझे एक मेल आया सुनील जी का. सुनील ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और बड़ी ही मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी. ये बड़े ही लॉयल और बड़े ही ट्रू सब्सक्राइबर हैं मेरे. इन्होंने पहले भी मुझे ईमेल करके बताया था कि मेरी वीडियोस जो है वो दूसरे चैनल वाले पोस्ट कर रहे हैं तो मैं देखूं और उस पर एक्शन लूं. और तभी मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि और भी बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो मेरे वीडियोस को उठा के यूज़ कर रहे थे. तो मैंने सबको कॉपीराइट दिया, उनकी वीडियोस हटा दी गई. यूट्यूब ने एक्शन लिया. करीब 2-3 दिन का उसमें टाइम लगा प्रोसेस में. कुछ वीडियोज़ अगले ही दिन हटा दी थी, कुछ 1-2 दिन यूट्यूब ने लिए देखने के लिए, चेक करने के लिए. और आज की डेट में वो सारी वीडियो हटा दी गई हैं. उनके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक उनको दे दी गई है. अब आज उन्होंने, सुनील जी ने मुझे फिर से ईमेल करी और उन्होंने मुझे बताया कि एक चैनल है जो कि मुझे डिफेम करके वीडियो बना रहा है. उन्होंने मुझे लिंक दिया, मैंने वो लिंक चेक किया और वो एक बंदे ने ना रोस्ट करके वीडियो बनाई थी मेरी. करीब 1.5 मिनट की वीडियो थी, ज़्यादा लंबी भी नहीं थी. लेकिन उसने एक गलती क्या करी, मेरी वीडियो उठा के, जो मेरी सेक्स टाइमिंग प्रॉब्लम वाली वीडियो है उसे उठा के उसे यूज़ कर रहा थोड़ा थोड़ा. और इनको लगा, उन्होंने इतना दिमाग लगाया महाशय ने, इनको ऐसा लगा कि ये 10 सेकेंड से कम में अगर मेरा वीडियो यूज़ करेंगे तो इनको कॉपीराइट नहीं मिलेगा. पता नहीं किसने अफवाह फैला रखी है कि आप 10 सेकेंड से कम में किसी का वीडियो यूज़ कर लो तो आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है. आप किसी का भी वीडियो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए भी यूज नहीं कर सकते. आप किसी भी चैनल का नाम लेके या किसी भी पर्सन का नाम लेके उसको डिफेम नहीं कर सकते, उसके बारे में अफवाह नहीं फैला सकते. जो लोग ये रोस्टिंग वाले चैनल करते हैं वो उनसे आई थिंक परमिशन लेते हैं, तब जाके वो यूज कर सकते हैं. तो विदाउट माई परमिशन आप मेरा वीडियो यूज कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो. ये वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज में आता है कि मैं आपको क्लेम दे सकती थी और आपको रिपोर्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको रिपोर्ट किया कॉपीराइट में. और कॉपीराइट मैंने इसको दी कि इसने मेरा वीडियो उठा के कैसे यूज़ किया, चाहे वो 10 सेकंड से कम में ही यूज़ किया हो. तो यूट्यूब ने इतना फास्ट एक्शन लिया ना, मतलब कि मैंने 2:30 बजे करीब रिपोर्ट किया और 3 बजे के आसपास आधे घंटे में ही ये वीडियो उनका रिमूव कर दिया गया. बेचारा भी सो रहा होगा, रात को सुबह उठेगा और देखेगा कि वीडियो उड़ा दिया गया है. तो मुझे रोस्ट करने वाला बेचारा खुद ही रोस्ट हो गया और शायद क्लेम या स्ट्राइक भी चला गया होगा चैनल पे, तो चैनल भी इफेक्ट होगा. तो भैया यूट्यूब चैनल तुम खोल के बैठ जाते हो, काम करते हो, रोस्ट करने बैठे हो या जो भी काम कर रहे हो, कम से कम यूट्यूब के रूल्स तो फॉलो करो, पढ़ तो लो रूल क्या है. और बड़ा ही मजा आया मुझे तो जब मेरे पास ईमेल आ गए आधे घंटे में ही ये वीडियो रिमूव कर दी गई है. मैंने कहा इतना जल्दी, और मैंने जाके जब चेक किया तो वाकई वीडियो रिमूव हो गई थी. और मैंने लिटरली मेरे वो फ्रेंड्स का जो चैंडलर वाला डांस है ना, टन टन टन, मैंने वो किया. सच में दिल खुश हो गया. चलो अब आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं. और पहला जो कमेंट है वो है बाबा शहबाज का. इन्होंने कहा है, यार आप इतनी ब्रेव कैसे हो. यार ब्रेव मैं हूँ, हाँ मैं हूँ तो थोड़ी सी. चलो लेकिन मैं ब्रेव ना इतनी थी नहीं. बचपन से मैं बहुत ही डरपोक दब्बू टाइप की थी और कोई मुझे कुछ कह देता था ना, मैं रो जाती थी, मैं कहीं सैड हो जाती थी. पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पलट के उसे जवाब दे पाऊँ, और मैं नहीं थी इतनी ब्रेव. और आई थिंक मैं अब ब्रेव हो गई हूँ ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ रह के. और जो शादी के बाद मेरी अब जो फैमिली है, जो मेरे ससुराल वाले हैं, पंजाबी फैमिली, आपको तो पता ही है पंजाबी लोग कैसे होते हैं, तो शायद उनके साथ रह के मैं भी थोड़ी ब्रेव हो गई हूँ. चीज़ों के बारे में बोलना, आवाज़ उठाना. स्पेशली मेरी सासू माँ, वो मुझे बोलती हैं तू ना मेरी शेरनी है. और शेरनियाँ ना दहाड़ती हैं, चुप नहीं बैठती हैं. तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत ब्रेव बनाया है. और बहुत जो एक मुझे यूँ बोलते हैं ना, ये वो उन्होंने मुझे दिया है. वो बहुत स्वीट है. कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ एक वीडियो बनाऊंगी, आप बताना. उनको वैसे शर्म आती है, वो नहीं आती कैमरे में, कहती है तू बना. मुझे पसंद नहीं वीडियो में आना, मैं अच्छी नहीं लगती ऐसा उनको लगता है. इसलिए वो आती नहीं है. बट वो बहुत स्वीट, बहुत प्यारी हैं. और उन्होंने और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं बहुत ब्रेव हुई हूँ. दूसरा मेरे हस्बैंड तो हैं ही, उन्होंने मुझे चीज़ों पे अरे तुम बोलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास ये मन में आ जाता है ना कि कोई हमारे साथ खड़ा है पीछे. शादी से पहले मेरा भाई था,
बहुत सपोर्ट करता था, आज भी है वैसे। आज भी वो कुछ भी हो जाए, मुझे कोई कुछ बोल दे और कुछ भी मेरे पास प्रॉब्लम हो, मैं उसको फ़ोन करूँ कभी भी, तो वो खड़ा है, मुझे पता है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड दूसरा, मुझे पता है कि कभी भी मुझे ज़रूरत है तो वो खड़े हैं मेरे लिए। दूसरा मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे सास-ससुर। तो जब एक इंसान को ये लग जाता है ना मन में कि मेरे पीछे खड़े हैं बंदे, तो वो ब्रेवनेस अपने आप ही आ जाती है। तो मेरे फैमिली की वजह से ही हूँ मैं इतनी ब्रेव। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है गौरव भारद्वाज का। उन्होंने मुझसे पूछा है, व्हाई डू गर्ल्स गेट पीरियड्स ट्वाइस अ मंथ? गर्ल्स के मंथ में 2 बार पीरियड्स नहीं आते हैं गौरव, और अगर आप किसी ऐसी गर्ल को जानते हो जिसके इस तरह से इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं और या मंथ में 2 बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बोलिए कि डॉक्टर को वो कंसल्ट करें, उनको दिखाएं। पीरियड्स की कितनी भी जो भी प्रॉब्लम होती हैं हमारी, जैसे कि पीरियड्स अगर बहुत ज़्यादा दिनों के आ रहे हैं, नॉर्मली 5 दिन के 6 दिन के होते हैं, या 5 दिन से अगर कम है तो 4 दिन के हो रहे हैं तो ठीक है, 4 से 6 दिन 7 दिन नॉर्मल है। उससे अगर ज़्यादा दिन के होते हैं, महीने में 2 बार आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, और हमें बिल्कुल भी इन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और एग्जैक्टली इनका रीज़न क्या होता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हो सकता है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। एग्जैक्ट क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके लिए आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है उनको बोलिए कि वो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और अपना चेकअप कराएं, और उसके हिसाब से ही फिर आगे डॉक्टर जो है वो उन्हें बताएंगी क्या करना है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का। और ये मुझसे थोड़े से खफा है क्योंकि मैंने लास्ट संडे की जो वीडियो थी उसमें इनका कमेंट पिक नहीं किया, बिकॉज लास्ट संडे की जो वीडियो थी उसका एक थीम था, और वो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की क्वेरीज जो थी यूट्यूब से रिलेटेड उसके बारे में मैंने बनाई थी, इसलिए मैंने आपका कमेंट पिक नहीं किया, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आज की वीडियो में मैं आपका कमेंट पिक कर रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा है, व्हाट बॉलीवुड मूवी एंड सॉन्ग यू लाइक मोस्ट, और सेकंड उन्होंने हॉलीवुड मूवी पूछा है। यार मूवीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो कोई भी एक फेवरेट चूज़ करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी मूवीज़ मैं देखती हूँ और बहुत सारी मूवीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो पूरा शायद पेज भर जाए। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें मुझे बार बार देखना पसंद है। कभी अगर टीवी में आ रही हो तो मैं शायद उसे 10 बार भी देख सकती हूँ, और वो कुछ मूवीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो कि मेरी सुपर फेवरेट है। पहली तो हेरा फेरी। हेरा फेरी 1 एंड 2 दोनों मुझे बहुत पसंद है। मैं न जाने कितनी बार देख चुकी हूँ। ऊपर से जो उनके कैरेक्टर हैं बाबू भैया, राजू एंड श्याम, दोज आर अमेजिंग, तो वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक 3 भी आ रही है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज चक दे इंडिया। नेक्स्ट जो अक्षय कुमार की रिसेंटली जो अक्षय कुमार ने पेट्रियोटिक मूवी की हैं, जैसे बेबी है, हॉलीडे है, रुस्तम है, ये मूवीज़ मुझे उस अक्षय कुमार की अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक ये मूवी ऐसी हैं जो मेरी सुपर फेवरेट है। बात रही हॉलीवुड मूवी की, तो हॉलीवुड में जो एक्शन मूवीज़ होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। सुपर हीरो मूवीज़, एवेंजर्स, द मेज रनर, और 300, और कौन सी मूवी है, रेड 1 एंड रेड 2। बहुत सारी मूवीज़ हैं हॉलीवुड की भी जो मुझे पसंद है। हॉरर मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। आई एम बिग मूवी फैन। सॉन्ग की अगर बात करूँ तो सॉन्ग, आजकल के जो सॉन्ग चल रहे हैं ना, जो रीमेक वाले, पुराने गानों को उठा के बना दिया, वो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। मैं फ़ैन हूँ पुराने गानों की। मैं इस मामले में बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो सॉन्ग्स के बहुत फेवरेट हैं, तो हमारे घर में वो किशोर कुमार के गाने और उस ज़माने के गाने वो लोग चलाते थे, और मुझे बहुत सारे ऐसे गाने हैं, पुराने गाने, जो मुझे आज भी पसंद हैं। तो माय ऑल टाइम फेवरेट इज़ जो पुराने किशोर कुमार, मुकेश जी, उन लोग उनके गाने हैं ना, वो मैं बहुत सुनती हूँ। और इसके अलावा जो एक मेरा सुपर फेवरेट सॉन्ग है जो मेरे टाइम का था, वो मुझे पसंद है, सुनाऊँ? वो वाला है, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग, मैं इसे बहुत सुनती हूँ। तो मैं थोड़ा-सा इस मामले में ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे नए गाने इतने पसंद नहीं आते, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। और अभी जो रिसेंट फेवरेट मेरे नए गानों में से है अगर कोई, तो वो है पंजाबी गाने, वो मुझे पसंद है। दिलजीत दोसांझ की जो अभी-अभी एल्बम आई है कुछ टाइम पहले, गोट, वो मेरी सुपर फेवरेट है। और स्पेशली उसका जो गाना है बॉर्न टू शाइन, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते, दैट्स माय सुपर फेवरेट। तो नए गानों में से मुझे पंजाबी सॉन्ग्स कुछ कुछ पसंद है, और दिलजीत इज माय ऑल टाइम फेवरेट। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, हाउ डू यू गेट ऑल दिस नॉलेज अबाउट दीज मैटर्स? यार मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी है चीज़ों की जानने की, तो बस क्यूरियोसिटी में ही मैं चीज़ें
जान लेती हूँ यार, कभी डॉक्टर से पूछ लिया, कुछ हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास ही मैं जाती हूँ ना, मैं उनका बहुत दिमाग खाती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि डॉक्टर अगर मुझे कोई दवाई भी लिख के देते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन, तो मैं पहले चेक करती हूँ गूगल पे कि इस दवाई का एग्जैक्टली यूज़ क्या है, क्यों ये डॉक्टर ने मुझे दिया है। मैं इतनी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो इसीलिए शायद इस क्यूरियोसिटी जो है अंदर, इसी की वजह से मुझे चीज़ें पता चलती रहती हैं। डॉक्टर्स का मैंने बहुत दिमाग खाया है, प्रेगनेंसी में मैंने अपने डॉक्टर का बहुत दिमाग खाया है, कोई भी ट्रीटमेंट मेरे साथ हुआ तो मैंने उनका बहुत दिमाग खाया है। इंटरनेट पे मैं हर चीज़ सर्च करती हूँ, हर चीज़। कोई भी चीज़ मैंने सुन ली या किसी ने कुछ भी बोला तो मतलब इस चक्कर में, क्यूरियोसिटी के चक्कर में मुझे आ जाती है बस नॉलेज। नेक्स्ट आते हैं कमेंट पे, और वो है रोहित कुमार का। उन्होंने पूछा है आफ्टर बर्थ कितने दिनों के बाद इंटरकोर्स करना चाहिए। आई थिंक मेरे जो डॉक्टर ने मुझे बताया था उस टाइम पे जब मेरी डिलीवरी हुई थी बेबी की, उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो 40 डेज होते हैं यानी 40 दिन होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिकवरी पीरियड के होते हैं। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे आपकी सिजेरियन हुई हो, 30 से 40 दिन का ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे बच्चे का भी और माँ का भी, दोनों का बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। ऐसे टाइम पे डिलीवरी के बाद में बोला जाता है कि आप ज़्यादा काम मत करो। इवन मेरे जो ससुराल हैं वहाँ पे तो फीमेल्स को बिल्कुल भी काम भी नहीं करने दिया जाता, घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, और बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखा जाता है। तो 40 दिन तक तो बहुत ज़्यादा केयर होती ही है, तो इस टाइम पे तो आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए। इसके साथ साथ 40 दिन के बाद भी फीमेल की कंडीशन, उनका कंफर्ट, उनकी बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं, आफ्टर डिलीवरी उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई हेल्थ वाइज, जैसे कि बहुत सारे फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि टाँके जो हैं वो गल गए, या और कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, तो ऐसी उनकी हेल्थ को आप देखिए। जब तक उनका बॉडी रिकवर ना कर पाए, वो हेल्दी ना हो पाए प्रॉपरली, और साथ ही साथ मेंटली, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को मतलब बर्थ के बाद में काफ़ी ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको हो जाता है। तो अगर वो जब तक मेंटली थोड़ा ओके ना हो जाए और फिजिकली भी थोड़ा सा ओके ना हो जाए, थोड़ा सा आप वेट करिए और उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कमेंट पे, और ये है रामवीर मीना। इन्होंने पूछा है मैम इंटरकोर्स करने के बाद मेल का टॉयलेट जल्दी क्यों नहीं जाना चाहिए। ओके, मैंने एक वीडियो में बोला था, सेक्स रूल्स वाली वीडियो में बोला था कि आपको डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, एकदम से थोड़ा सा वेट करना चाहिए 10-15 मिनट का। और वो मैंने इसलिए बोला था बिकॉज फीमेल्स जो हैं उनकी बॉडी में हमारे दो अलग अलग होल्स होते हैं, यूरिन पास करने का अलग, और जहाँ से वजाना इंटरकोर्स करते हैं वो अलग। तो फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेल्स जो हैं उनमें एक ही रास्ता होता है। तो बॉयज़ की बॉडी में जब आप यूरिन पास करते हो, उस टाइम पे जहाँ से आप इजैकुलेशन होता है वो वाला रास्ता इंटरनली बंद हो जाता है, और जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो उस टाइम पे यूरिन वाला रास्ता अंदर से बंद हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी करोगे, ऐसे में आपकी बॉडी तैयार नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है यूरिन पास करते समय पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो सकता है, तो और आपकी बॉडी पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप कम से कम 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, अपने सिस्टम को थोड़ा सा शांत होने दीजिए, उसके बाद में आप 10-15 मिनट वेट करने के बाद आप जा सकते हैं यूरिन पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और ये है सनी पॉल का। इन्होंने कहा है थैंक्स मैम फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड से वन थिंग, हैव यू फेस्ड एनी टाइप ऑफ ट्रबल इन सोसाइटी और नेबर एज यू मेकिंग क्यूरियस एंड ऑल दिस टाइप ऑफ कंटेंट। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये लोग जितने भी लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं, आपके माँ बाप कुछ आपको कहते हैं या नहीं, अगेन अब इन्होंने पूछ लिया कि नेबर्स कुछ कहते हैं या नहीं, आपके हस्बैंड कुछ कहते हैं या नहीं, घर में बैठ के कैसे वीडियो बना लेती हो, ब्ला 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 ब्ला। यार मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। कब आप लोगों के दिमाग में ये बैठेगा कि सेक्स के ऊपर बात करना या अपनी बॉडी के बारे में आपको बात करना ये कोई गलत नहीं है। कब आप लोग ये चीज़ समझोगे इट्स नॉर्मल। और शायद मेरी फैमिली इतना समझ चुकी है, इसलिए वो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे कुछ नहीं कहती है, और मुझे कुछ क्यों कहना चाहिए उन्हें। क्या वल्गैरिटी थोड़ी है मेरी वीडियो में, कोई पॉर्न थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है, नॉलेज के लिए है, अवेयरनेस के लिए हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी को मुझे कुछ कहना चाहिए, ना ही आज तक किसी ने मुझे कुछ कहा है, और आई होप आगे भी कोई नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो मैं उसको यही बोलूँगी मेरे वीडियोस में
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको भी। और नेबर और सोसाइटी की अगर मैंने परवाह की होती तो पहले मैं शुरू ही नहीं करती ये ऐसा कुछ वीडियो बनाने के लिए। नॉर्मल भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाती अगर मैं ये परवाह करती कि सोसाइटी क्या बोलेगी, नेबर क्या बोलेगी। ये चीज़ मैं आई थिंक अपने लाइफ के बहुत टाइम पहले ही समझ चुकी थी। और जब मैं शायद 18 की हुई थी तभी समझ गई थी कि अगर आपने सोसाइटी और नेबर्स, रिलेटिव, इन लोगों की परवाह करी तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे याद है मेरे रिलेटिव्स ने मेरे पेरेंट्स को इतना ज़्यादा फोर्स किया था कि तुम एक लड़की को पढ़ा रहे हो, तुम एक लड़की को जॉब पे भेज रहे हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे 18 की मेरे बर्थडे पे मुझे स्कूटी गिफ्ट करी थी, उसके लिए बोला था तुम एक लड़की को स्कूटी गिफ्ट कर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगी। और आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने उनको यही जवाब दिया कि हमारी बेटी हम देख लेंगे। तो हम हमारा जैसा मन करेगा, उसका जैसा मन करेगा वो करेगी। तो आज की डेट में भी, शादी के बाद भी, मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। एक और मैं यहाँ पे कमेंट लेती हूँ राजपूत जी का। इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में बोला है, हेड्स ऑफ योर हस्बैंड, ही गिव्स यू परमिशन फॉर दैट, और लाइक तो बनता है हस्बैंड के लिए। हाँ, हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन आपने जो ये वर्ड यूज़ किया ना, परमिशन, मैं इसके लिए आपको ये बोलना चाहूँगी कि मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी काम के लिए। शादी से पहले हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेती थी हर चीज़ के लिए, लेकिन अब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा वो रिश्ता है कि वो ट्रस्ट करते हैं मुझे मेरे हर डिसीज़न के लिए। मुझे उनसे चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालाँकि मैं चाहती हूँ हर चीज़ के लिए उनसे अप्रूवल लूँ। मैंने चैनल शुरू करने से भी पहले उनसे पूछा था, अच्छा मुझे मेरा मन कर रहा है, मैं ऐसा कुछ करूँ क्या? वो बस मुझे ये बोलते थे, अच्छा तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ और शुरू करो, जो तुम्हारा मन है करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम ट्राई किए। मैंने अपनी केटरिंग सर्विस स्टार्ट करी थी, मतलब टिफ़िन सर्विस जो होती है वो। मैंने टीचिंग करी है शादी के बाद में। मैंने काफ़ी सारे काम ट्राई किए कि मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग अलग ट्राई करी हैं और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे उनसे परमिशन की ज़रूरत है। मैं बस उन्हें बताती हूँ, सुनो मुझे ना ये करने का मन है, और वो कहते हैं ओके, जैसा आपको सही लगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो बताओ। तो इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशन आई हैव विद माई हस्बैंड। बहुत सारे लोग उनकी बहुत बुराइयां करते हैं कमेंट सेक्शन में, जो मेरी कपल वीडियो है उसमें उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ये कैसा हस्बैंड है, ये वो फलाना ढिकाना, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो। मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ, मैं लगती हूँगी आपको क्यूट, पर मैं बहुत ही एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, और मेरे जैसी वुमेन को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड ही सपोर्ट मी, ही लव्स मी, एंड आई लव हिम फॉर दैट। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और वो ये है कि आपका टैटू बहुत अच्छा है, कभी विस्तार से दिखाइएगा। मेरा टैटू है ये, और इसमें लिखा है मापा, एंड दिस इज़ फॉर माय मम्मी एंड पापा। और आई थिंक आज से 6 साल पहले 2014 में मैंने इसे बनवाया था। मेरे पेरेंट्स की जब एनिवर्सरी थी तो मैंने उन्हें ये गिफ्ट किया था, ये टैटू मापा उनके लिए। और वो बहुत ही अमेजिंग पेरेंट्स हैं, और इसके लिए मैंने उन्हें ये गिफ्ट किया था टैटू बनवा के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हेलो मैम, आपसे एक सवाल है, इंटरकोर्स के बाद कुछ खाना चाहिए यानी? इंटरकोर्स इज़ लाइक एन एक्सरसाइज। आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, और जैसा साइंटिफिकली बोला जाता है कि आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करें उससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। तो सेम इसके साथ ही ऐसा आप कर सकते हो कि आप थोड़ा वेट कर लो, पहले अपने सिस्टम को थोड़ा सा शांत हो जाने दो, फिर आप खा सकते हो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिन्हें मैं शाउट आउट देना चाहूँगी आज की वीडियो में, और उनके नाम हैं अमरजीत यादव, जगत ज्योति, शानू, हार्दिक, गोकुल गांधी, संध्या चौधरी एंड शेफाली। इन सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 बिग वाला थैंक यू। आप लोग ने इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट किए, और आप लोग भी ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट पिक करूं, कीप कमेंटिंग। एंड वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज़, आज के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में पकाया ना हो, क्योंकि संडे की वीडियो में ना मेरा मन करता है कि मैं दिल से खुल के जो मन में आता है वो बोलूँ, तो कभी कभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो माफ़ कर देना उसके लिए अगर लंबी हो गई हो तो। और मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।